रमज़ान के महीने में बीवी के साथ सोना, इसी तरह से उनके साथ इंटरकोर्स करना, बोसो किनार करना, उनको छूना, ये दुरुस्त है कि नहीं है? अगर रोज़े की हालत में है तो क्या रोज़ा होगा या नहीं होगा? और अगर रोज़ा नहीं रखें, जैसे रमज़ान के महीने में रात का जो वक्त होता है, मगरिब से लेकर के फजर तक का जो वक्त है, इस दौरान बीवी से हमबिस्तर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आम तौर पर इस महीने में ये सवाल करते हैं, रमज़ान के महीने में, और बहुत सारे लोग गलत फ़हमी की वजह से रोज़ा नहीं रखते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रोज़ा रख नहीं पाते हैं, चूँकि उन्हें रमज़ान के महीने में रात को जो है बीवी से हमबिस्तर होना होता है। तो आपसे गुज़ारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आपको इसी से मुताल्लिक़ कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई आदमी रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े की हालत में वो बीवी के साथ सोता है और उसके साथ बोसो किनार करता है, उसको छूता है, तो ये सब काम करने से रोज़ा फासिद नहीं होगा, नहीं टूटेगा। यानी इंटरकोर्स नहीं कर रहा है वो, उसके साथ सिर्फ सोता है, उसको छूता है, जैसे आमतौर पर हस्बैंड वाइफ में होता है, मियाँ बीवी में होता है, एक दूसरे को पकड़ना, मजाक करना। तो ये सारी चीज़ें अगर वो नॉर्मली करता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। लेकिन इसका आपको ये ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि आप अपने आप पर काबू पा सकें। अगर कोई न्यूली मैरिड है, शादीशुदा है, अभी हाल फिलहाल में शादी किया है, और वो बीवी के साथ अगर इस तरह सोता है और उसको मालूम है कि इस तरह से अगर वो बीवी को बोसा देगा, उसको है ना छुएगा और उसके साथ चिमट कर सोएगा, तो वो अपने आप पर काबू नहीं पाएगा, यानी वो फिर इंटरकोर्स कर बैठेगा, तो फिर उसका रोज़ा फासिद होगा। तो ऐसे नौजवानों के लिए या किसी भी उम्र के आदमी के लिए ये ज़रूरी है कि वो बीवी के साथ इस तरह से हमबिस्तर ना हो, यानी उसके साथ ना सोए, ना चिमट कर सोए, ना ही उसको छुए, बल्कि पूरा दिन जो है उससे दूरी रहे। अगर आपको अपने आप पर यकीन नहीं है, और अगर किसी आदमी को कामिल यकीन है कि अगर वो बीवी को छूता है, उसके गाल पर बोसा देता है, चूमता है, यूं ही उसको छूता है, या एक साथ चिमट कर सोते हैं, लेकिन उसको यकीन है कि वो अपने आप पर काबू पाएगा और उसके साथ वो इंटरकोर्स नहीं करेगा, तो ऐसे में उस आदमी के लिए ऐसा करना दुरुस्त है, जायज़ है, रोज़ा इससे फासिद नहीं होता है। दो चीज़ें हुई। और अगर इसी तरह से किसी आदमी को कामिल यकीन है कि वो इंटरकोर्स नहीं करेगा और अपने आप पर वो काबू पा सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए बीवी के साथ सोना, चिपक कर सोना, चिमट कर सोना, छूना, ये दुरुस्त तो है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि डिस्चार्ज हो गया, तो ऐसी सूरत में मामला फिर अलग होगा। यानी अगर छूने से और इस तरह से बोसो किनार करने से, साथ सोने से किसी आदमी का डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर रोज़ा फासिद होगा। इस रोज़े का सिर्फ उस आदमी को क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। मतलब यह है कि रमज़ान के बाद बाकी 11 महीने में किसी भी दिन वो उस रोज़े की क़ज़ा कर सकता है। इसमें शरीयत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर दोनों नमाजी हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये काम करने की वजह से आपकी नमाज में, आपकी दिगर इबादत में खलल ना पड़े। ऐसा ना हो कि इशा से पहले आप इस तरह से काम में मशगूल हो गए और इशा की नमाज़ आपकी छूट गई, तो ये गुनहगार हो जाएंगे आप। इसी तरह से तरावी की नमाज़ आपकी ना छूटे। यूं ही ना फजर की नमाज़ अगर आपको पढ़ना है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि फजर से पहले पहले आप इंटरकोर्स करके फारिग होंगे और नहा धो करके आप फजर की नमाज़ पढ़ सकेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है कि दोनों की नमाज क़ज़ा ना हो पाए, वरना इस तरह से बोसो किनार करना, बल्कि इज़्दिवाजी रिश्ता जो है वो रिश्ता कायम करना, ये दुरुस्त है, जायज़ है और हलाल है। और इसी में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे मर्द और बहुत सारे ख़वातीन ये समझते हैं कि अगर रातों को इंटरकोर्स किया, हम बिस्तर हुआ और नहीं नहाए, तो अगले दिन का रोज़ा नहीं रख सकते। ये जो ख़याल है ये बिल्कुल गलत है। रोज़ा रखने के लिए मुकम्मल पाक और साफ़ होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पाक और साफ़ रहना हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा देर तक नापाक ना रहे, पाक हो जाए। लेकिन ना पाक अगर नहीं हुए, नहीं नहाए, नहीं गुस्ल किया, तब तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको दिन में जब भी फुर्सत मिले आप नहा लें, और कोशिश करें कि अव्वल फुर्सत में आप नहा लें, आपका रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
جب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔